लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन 21 तक कर लिए थे। चलिए अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, देखो एक ब्लॉक है ऑफ मास, मतलब M1 दे रखा है हमें 2 kg और M2 दे रखा है 4 kg एंड बोथ आर प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखे हैं ओवर 4 kg ब्लॉक। तो मान लीजिए ये हमारा 4 kg ब्लॉक है और इसके ऊपर हमारा एक 2 kg ब्लॉक। कुछ नहीं है, डायग्राम बनाओ, इक्वेशन लिखो, आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक इज 0.2। ब्लॉक के बीच दे रखा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और जो सरफेस है ये स्मूथ है, ठीक है। उसके बाद फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक, हॉरिजॉन्टल फोर्स 12 न्यूटन इज अप्लाइड टू द अपर ब्लॉक। अगर 12 न्यूटन हॉरिजॉन्टल फोर्स अगर अपर ब्लॉक पे अप्लाई किया है, ये बोल रहा है, तो नॉर्मल फोर्स किधर होगा? ऊपर की तरफ। फोर्स किधर लग रहा है? इधर। तो एक्सीलरेशन किधर होगा? हमने कहा उसके अपोजिट ले लो, तो एक्सीलरेशन इधर हो जाएगा, ठीक है। फील हो रहा है ये हमें? तो देखो एक एक्सटर्नल फोर्स और लग रहा है 12 न्यूटन। एक्सीलरेशन, फ्रिक्शन किधर होगा? इधर। हो गया। सिर्फ अपर ब्लॉक की बात कर रहे हैं हम अभी। तो ए का सॉल्यूशन लिखते हैं। नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा? mg। m कितना है? 2 × 10 कितना हो गया? 20 न्यूटन, ठीक है। नॉर्मल फोर्स हो गया। अब लिखो इसकी इक्वेशन क्या है। इधर की तरफ पॉजिटिव, ओरिजिन ये है मान लीजिए सिस्टम पे बीच में, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो F पॉजिटिव माइनस F माइनस M1A दैट्स विल बी इक्वल टू 0। हो गया। तो F कितना गिवन है? ये हमें गिवन है 12 और ये F कितना गिवन है? ये है μn माइनस M1 कितना गिवन है? 2 और A हमें क्या निकालना था? एक्सीलरेशन ही निकालनी है। A हमारे पास आ जाएगी 12 माइनस म्यू कितना गिवन है? 0.2, तो 0.2 लिखो। और नॉर्मल कितना गिवन है? 20 माइनस 2A दैट्स विल बी इक्वल टू 0। तो इट इम्प्लाइज 2A इज इक्वल टू 12 माइनस 4 दैट्स विल बी इक्वल टू 8। तो एक्सीलरेशन कितना आ गया? 8/2 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सीलरेशन आ गया। हो गया ये। अब देखो इसके कारण एक्सीलरेट तो इधर हो रही है, इसको छोड़ जाओ, इन सबको भूल जाओ। अगर इस पे फोर्स लग रहा है इधर, तो इस पे फोर्स किधर फील होगा? इधर। और एक्सीलरेट किधर होगी? एक्सीलरेट होगी इधर। यही होगा। हम बात कर रहे हैं, देखो 2 kg ब्लॉक के लिए हो गया है, ये इसके ऊपर भी तो फोर्स लगा रही है, मान लीजिए, तो फ्रिक्शनल फोर्स। तो फोर्स मान लीजिए इस पर किधर लगेगा? इधर। फोर्स किधर लग रहा है? इधर। और एक्सेलरेट किधर होगी? उसके अपोजिट में। तो लिखो इसकी इक्वेशन क्या होगी। यहाँ पे इस साइड पॉजिटिव हो जाएगा और इस साइड नेगेटिव, तो 4A मास कितना है? 4। पूरी इक्वेशन लिख लो चाहे। MA मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेट इधर फोर्स, और फ्रिक्शन फोर्स इस सरफेस के बीच तो है नहीं, इन दोनों के बीच है, वो कितना था? F। इधर की क्या है? नेगेटिव माइनस F दैट्स विल बी इक्वल टू 0। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू MA और फ्रिक्शनल फोर्स कितना आया है? 4 और M कितना है? इसके लिए M कितना है? हम इस पे बात कर रहे हैं, इस ब्लॉक पे, तो इतना है 4A दैट्स विल बी इक्वल टू 1 आ गया, 1 मीटर पर सेकेंड के। एक्सीलरेशन आ गई, ठीक है।
ये हो गया हमारा क्वेश्चन 22 का ए पार्ट। अब बी पार्ट देखते हैं इसी में। इसका बी पार्ट क्या कर रहा है? अब हमने बात की है अपर ब्लॉक की, अब बात कर लेते हैं लोअर ब्लॉक पे, इस 4 kg पे। अब देखो 4 kg है, सरफेस क्या है? स्मूथ। तो इसका जिस साइड मोशन और किस एक्सेलरेशन से ये मूव करेगी, उसी एक्सेलरेशन से ये मूव करेगी। क्यों? क्योंकि देखो इस पे लगा दिया हमने फ्रिक्शन। कितना? फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? 8। अगर ये फ्री सरफेस पे है तो ये फ्रीली मूव करेगी, इसके साथ ये भी मूव करेगी। देख लेते हैं कितना कितना आएगा इसका आंसर। देखो इसका वेट नॉर्मल कितना है, इस पर नॉर्मल बात करें, फोर्स लगा दिया इधर, फोर्स की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल है, स्मूथ सरफेस है, तो फोर्स इधर तो एक्सेलरेट इधर करेगी। फ्रिक्शनल फोर्स किधर होगा? इधर। तो कितना आ जाएगा? फोर्स किसके इक्वल होगा? एम ए। फ्रिक्शनल फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा? एम ए के। जब स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस, ठीक है, स्मूथ सरफेस है, तो एफ इज इक्वल टू एम ए, इतना ही होगा। तो यहाँ से क्या होगा? फ्रिक्शन कितना दे रखा है? 0.2। किसके लिए कर रहे हैं हम ये? देखो देखो किसके लिए कर रहे हैं, हमें 2 kg ब्लॉक पे बताना है। इस पर फोर्स लगा तो इस पर फोर्स किधर होगा? इधर। एक्सेलरेट किधर करेगी? इधर। तो ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव डायरेक्शन होगी, ये पॉजिटिव डायरेक्शन होगी। फ्रिक्शन किधर होगा? फ्रिक्शन तो है ही इधर, फ्रिक्शन फोर्स है, इसके ऊपर पहले ही एफ लग रहा था, तो एफ इज इक्वल टू एम ए हो गया 0.2। इसके लिए कितना था? फ्रिक्शन फोर्स कितना आया था? फ्रिक्शन 4 आया था हमारे पास 4, ठीक है। मास कितना है इसके लिए? 2। तो ए इज इक्वल टू 4/2, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड्स के हो गया। अब इसका नीचे ब्लॉक में देखो कितना होगा। हमने फोर्स लगाया है इधर, इस ब्लॉक पे लगाया है। अब देखो जो इस पे फोर्स लग रहा है ना, इस डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स लगा दिया। एक्सेलरेट किधर होगा? इधर। फ्रिक्शनल फोर्स भी इधर होगा, इस पे फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, इस पे फ्रिक्शन नहीं है, सिर्फ ये फ्रिक्शनल फोर्स है जो इस पे लग रहा है, ठीक है। तो मोशन इधर कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स इधर होगा, तो इसमें एक्सेलरेट फोर्स इधर फील होगा, ठीक है। तो इसके लिए इक्वेशन क्या आ जाएगी? एफ पॉजिटिव माइनस एफ माइनस एम ए, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। फोर्स कितना है? 12 माइनस मास कितना है इसके लिए? मास कितना? 4a। फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन सिर्फ ऊपर पार्ट पे है, ये तो स्मूथ सरफेस है, यहाँ कुछ नहीं, तो इसके लिए कितना था? 4। ये माइनस टर्म, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। कितना बच गया? 8 माइनस 4a, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। तो 4a इज इक्वल टू 8। तो एक्सेलरेशन कितनी आ गई? 2 मीटर पर सेकेंड्स के। देखो स्मूथ सरफेस है, मैंने क्या कहा था? स्मूथ सरफेस है। अब देखो इस सरफेस में जो 2 kg ब्लॉक है, क्या उस पर फ्रिक्शन लग रहा है? ये फोर्स इधर मूव कर रहा है, ठीक है, देख लो। तो दोनों स्मूथ सरफेस से जो फोर्स लग रहा है तो सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे, ठीक है। क्यों करते हैं आप देख सकते हो, सिंपली देख सकते हो। जब हम ऊपर ब्लॉक पे फोर्स लगा रहे थे तो उसकी एक्सेलरेशन की दर थी, कितनी थी, ठीक है। लेकिन अगर उससे एक्सेलरेशन कम होगी, हमारे पास 2 है, एक्सेलरेशन कम है, तो आप देख सकते हैं कम ही होगा, तो मूवमेंट किधर होगी? सिंपल सी बात है, अगर स्मूथ सरफेस है तो उसी के साथ मूव करेगा। अगर फोर्स बहुत ज़्यादा ग्रेटर देन है इसकी एक्सेलरेशन से, तो इधर की तरफ मूव करेगा, या फ्रिक्शन की साइड मूव कर जाएगा, बस इतना होता है और कुछ नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। कोई दिक्कत हो, कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही हो ना, तो आप पूछ सकते हैं। बस ये ध्यान रखना, ये देखो फोर्स विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन क्यों हुआ है? फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन है।
फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्यों है पता चल जाएगा, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। इस पर तो फोर्स लग नहीं रहा, इस पर फोर्स लगा रहे हैं और मूवमेंट किधर हो रही है, इधर ही। इस पर फील किधर होगा, इधर होगा। इसके बीच फ्रिक्शन क्या है, एफ, तो ये फ्रिक्शन फोर्स होगा, ठीक है। और ये फ्रिक्शन फोर्स क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मास इसके लिए इतना एक्सेलरेशन है तो उसके लिए भी एक्सेलरेशन इतना ही है। कितना एक्सेलरेशन है, ये फ्रिक्शन है, अगर उससे ज़्यादा होगा तो ही मूव करेगा। तो आप देख सकते हो नॉर्मली हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो आप ये ध्यान रखिए अगर स्मूथ सरफेस के ऊपर कोई है जिस पे बात कर रहे हैं तो सारा सेम है, सेम होगी मूवमेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 22 था। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन 23, हमें एक्सेलरेशन निकालनी है। 3 ब्लॉक दे रखे हैं एक सरफेस पे, स्मूथ सरफेस है ये भी। सरफेस पे 3 ब्लॉक रखे हुए हैं, 1 2 और 3। ये कितना, 2 kg, ये 3 kg और ये 7 kg। A1 निकालो, A2 निकालो और A3 निकालो। ये निकालने में μ1 दे रखा है 0.2, μ2 है 0.3 और μ3 है 0। तो मतलब स्मूथ सरफेस है, ठीक है। अब देखो ये स्मूथ सरफेस है, जब इस पर कोई फोर्स लगाएंगे हम, अगर इस पर कोई फोर्स लगाते हैं तो जो एक्सेलरेशन इसकी होगी वही इसकी, इनकी सबकी एक्सेलरेशन सेम होगी, ठीक है। स्मूथ सरफेस है, क्यों होगी वही बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कितना था, अब यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स निकालो, ये कितना होगा। फोर्स किधर है, अगर फोर्स हमने इधर लगाया, फोर्स किधर लगाया, इधर, तो एक्सेलरेट किधर होगा, इधर। फोर्स गिवन है, कितना लग रहा है, 1 मिनट, हाँ फोर्स है F इज इक्वल टू 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, और G को यूज़ करना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखो फोर्स किधर लग रहा है, इधर, एक्सेलरेट करना है इधर, और फ्रिक्शन किधर है, इधर। तो -F-m1a प्लस F दैट्स विल बी इक्वल टू 0। F कितना है, +10, m1 कितना, 2 -2a माइनस F, ये a1 है। F कितना है, फ्रिक्शन कितना है, F इज इक्वल टू μn होता है, μn, n किसके इक्वल हो गया, mg, m कितना है 2, g कितना है 10, तो 20 हो गया। n कितना हो गया 20, म्यू कितना 0.2, नहीं 20 नहीं हुआ, म्यू कितना है, नहीं ये, हाँ ये 20 हो गया, और म्यू कितना है 0.2, ठीक है। n किसके इक्वल है, mg, m कितना है इसके लिए 2 और g कितना है 10, 20 हो गया, और म्यू कितना है 0.2, तो इसलिए कितना आ गया टोटल 4। हो गया। अब देखो कितना बच गया माइनस का, तो 2a इज इक्वल टू 6 आ गया, a किसके इक्वल आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये a1 है। अब देखो ये ब्लॉक, इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाएगा, हाँ जी लगाएगा। यहाँ पे सबसे पहले नॉर्मल फोर्स देखो, इस पे फ्रिक्शन कितना है, फ्रिक्शन कितना था 4 आया था, और इस पे फ्रिक्शन कितना है, देखो इस सरफेस पे फ्रिक्शन कितना है वो देखना है। तो F इज इक्वल टू म्यू एन, एन इज इक्वल टू mg, म्यू कितना 0.3 इंटू m कितना, मास कितना है इसके लिए 3 और 2 5, इस पे मास कितना हो गया, इस पे फ्रिक्शन यहाँ पता करना है, तो टोटल मास 5 हो गया इंटू 10 mg, 1.5 इंटू 10 दैट्स विल बी इक्वल टू 15 हो गया। और ऊपर कितना है 4, 19, तो फ्रिक्शन टोटल कितना हो गया इस सरफेस पे, फ्रिक्शन कितना, F टोटल कितना हो जाएगा 19 न्यूटन, फोर्स हो गया इस पे 19 न्यूटन, ठीक है। कैसे हुआ देखो,
इस पे तो 4 आया था और इस पे 19 आ गया, फ्रिक्शन 19 है, ठीक है। तो इस पे फोर्स कितना लग रहा है 10, तो इससे क्या लगेगा, कम ही लगेगा, कम ही लगेगा। और ये स्मूथ सरफेस, इस पे उस पर कम लगेगा, तो जिससे ये एक्सेलरेट होगा उसी से ये एक्सेलरेशन होगी, ठीक है, उसी से ये एक्सेलरेशन होगी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कितनी होगी, अब देखो, अब देखो यहाँ पे इसको एक्सेलरेट करवाना है, इस पे फ्रिक्शन फोर्स कितना है, फोर्स किधर फील हो रहा है, फोर्स हो रहा है इधर, नहीं फोर्स इस पे इधर लगा तो इधर फील होगा, एक्सेलरेट होगी इधर, इधर एक्सेलरेट होगी, इधर पॉजिटिव, फ्रिक्शन नेगेटिव, तो F इज इक्वल टू एम में हो जाएगा, हो गया। फ्रिक्शन कितना है, यहाँ पे फ्रिक्शन कितना आया है, इस पे इस सरफेस पे फ्रिक्शन कितना है 4, नहीं फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है, म्यू एन, दैट्स विल बी इक्वल टू एम ए। अब देखो इस सरफेस पे फ्रिक्शन कितना 19, फोर्स लग रहा है 10, तो ये मूव नहीं करेगा, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स किसके इक्वल होता है, नॉर्मल फोर्स किसके इक्वल होता है, एम जी के, देखो क्या था, एन इज इक्वल टू एम जी, और M1 पे हमने नॉर्मल फोर्स निकाल ही रखा है, तो मतलब पहले पे तो हमारा कितना है M1 इंटू जी, M1 कितना है 0.2 इंटू 10 था ये, और फ्रिक्शन फोर्स की बतानी है तो वो नहीं M2 था इंटू 10, तो फ्रिक्शन फोर्स इस ब्लॉक पे तो हमने निकाल ही रखा, कितना है ये F 4 है, 4 है। यहाँ पे फ्रिक्शन कितना हो गया 19, यहाँ पे फ्रिक्शन कितना आ जाएगा, क्योंकि 4 ये है 4 ये है, तो इस ब्लॉक पे 19 लग गया, 19 हमने बता दिया, 19 लग गया। तो अब देखो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, इस पे 19 लग रहा है, फोर्स तो कुछ ही अगर इस ब्लॉक पे लग रहा है, इस पे कुछ फोर्स लग रहा है, मान ली इस पे बताना है, इस पे ये लग रहा है, इस पे कुछ लग रहा है, लेकिन वही फोर्स अगर इस पे फील होगा, ये स्मूथ सरफेस है, ये फोर्स इधर लगा रहा था, इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन ज़्यादा है, ये स्मूथ सरफेस है, जिस तरफ फोर्स फील होगा ये मूव कर जाएगा, स्मूथ सरफेस पे फोर्स लगना चाहिए, तो फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन के, तो F किसके इक्वल होगा, इसकी फ्रिक्शन के, तो फ्रिक्शन किसके इक्वल है 10 के, और F किसके इक्वल है एम ए के, तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल हो गया, नहीं फ्रिक्शन कितना 10 नहीं, फ्रिक्शन है F कितना था 4, तो मास कितना है, ये पूरा मूव करेगा उसी से, पूरा मूव करेगा 7 और 3 10, तो 4/10 0.4 आ गई एक्सेलरेशन इसकी, ठीक है। देखो कुछ भी नहीं है इसमें, ये देखो ये इस पर कुछ फोर्स फील होगा और उससे कुछ फोर्स इस पर फील होगा, तो मूव नहीं करेगा, तो जिस एक्सेलरेशन से ये मूव करेगा उसी एक्सेलरेशन से ये मूव करेगा, ठीक है। तो इसके लिए एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 0.4, ये कितना हो जाएगा एक्सेलरेशन A2 और A3 सेम हो जाएगी, ठीक है, हो गया। अब देखो अगर वो 10 फोर्स डायरेक्ट ही हमने इस पर लगा दिया, लेकिन इस पर फ्रिक्शन 19 है, मूव नहीं करेगा, लेकिन इसके कारण वो फोर्स इस पर फील होगा, होगा फोर्स फील होगा, तो इसके कारण फोर्स किसके इक्वल होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन के, फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल हो जाएगा, नहीं फोर्स इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन हो ही जाएगा, तो देखो कितना आ जाएगा F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हमें क्या निकालनी है, हमें तो एक्सेलरेशन ही निकालनी है, बिल्कुल हमें तो एक्सेलरेशन निकालनी है, तो कितना आ जाएगा, अगर ये स्मूथ, थर्ड पे बात करें स्मूथली मूव कर रहा है, तो इस पे फोर्स कितना है, इस पे फोर्स कितना 10 लग रहा है,
अगर इस सबसे पहले चलो सेंटर वाले की बात कर लेते, इस पर फोर्स कितना लग रहा है 10, मास कितना हो जाएगा, सभी पे सेम फील होगा, जो इस पे होगा क्योंकि देखो फोर्स है, ये स्मूथ सरफेस है, ये सबको लेके जाएगा, तो मास कितना हो जाएगा 12, तो ए, तो 12/10/12, 5/6। देखो अगर इस पे लगे फोर्स, इस पे लगे, क्योंकि फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, 10 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, सोचो फ्रिक्शन कितना लग रहा है, फ्रिक्शन यहाँ पे हमें बताया है 19 लग रहा है, 19 न्यूटन। तो जिस ब्लॉक से ये मूव करेगा फोर्स लग के, तो इसके कारण कुछ फोर्स इस पे लगेगा, फोर्स इस पे लगा, स्मूथ सरफेस है ये, तो क्या करेगा, इस पे फ्रिक्शन है ही नहीं तो मूव कर जाएगा। मान ली इस तरफ ही फोर्स फील हो रहा है तो इस तरफ मूव कर जाएगा, सिंपल सी है, मूव कर जाएगा। तो उसी के रिस्पेक्ट ये दोनों मूव करेंगे, या इस पे फोर्स लगेगा तो सारे मूव कर जाएंगे। तो दोनों में आंसर आएगा 5.5/6, यानी कि 10/12 आएगा इसका। अगर फोर्स इतना ही इस सेंटर वाले ब्लॉक पे लगाएं या इस ब्लॉक पे लगाएं, तो आंसर क्या रहेगा हमारा, सेम रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा इसमें आंसर में। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आए ना, तो अब कमेंट में बोलो, उसको स्पेसिफिक हर एक ब्लॉक को अलग अलग उसकी इक्वेशन लिख के, यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है, मैंने कुछ नहीं किया है, इसकी इक्वेशन लिखो, इसकी इक्वेशन लिखो और इसकी इक्वेशन, तीनों को इक्वेशन लिखो और सॉल्व कर दो, बस, और कुछ भी नहीं है। इस क्वेश्चन में तो इक्वेशन भी नहीं है, नॉर्मल पता है, अगर फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा है, फोर्स कम लग रहा है, तो इस पर कुछ फील होगा, जिस एक्सेलरेशन से ये मूव करेगा बाकी ब्लॉक उसके रिस्पेक्ट मूव कर जाएंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हो गया हमारा। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 24 हमें डायग्राम दे रखा है एक, देख लेते इसी का क्या, ये 6E9 नेक्स्ट पेज पे दे रखा है बुक में, एक डायग्राम दे रखा है ऐसा कुछ, यहाँ पे पुली लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ब्लॉक अटैच है, इसके साथ एक ब्लॉक अटैच कर दिया, इसके साथ भी एक ब्लॉक अटैच है, इस पे एक फोर्स लग रहा है F इधर, ये है मास M, ये है मास M। सिंपल सी बात है, ये सरफेस से यहाँ फ्रिक्शन होगा, देख लेते हैं, स्मूथ सरफेस तो नहीं बोला है, फ्लोर इज स्मूथ, द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द टू ब्लॉक, इन दो ब्लॉक के बीच है फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू। ये क्या है, ये स्मूथ सरफेस है, सरफेस स्मूथ है। ठीक है, अब देखो फ्रिक्शन लग रहा है, अब देखो फ्रिक्शन किधर लगेगा वो देखना है अब हमें। स्ट्रिंग में टेंशन कितनी है, टी टेंशन होगी स्ट्रिंग में, ठीक है, टेंशन हो जाएगी टी। सिंपल ब्लॉक को ले लेते हैं एक बार, ब्लॉक पे देखते हैं, फोर्स फ्रिक्शन किधर होगा, इधर, फोर्स इधर लग रहा है तो फ्रिक्शन किधर होगा, इधर। तो क्या इक्वेशन होगी इसकी, फोर्स F इधर नेगेटिव होता है, बिल्कुल, तो प्लस फ्रिक्शन प्लस टी। फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू एन होता है, और एन इज इक्वल टू क्या होता है, एम जी होता है, तो म्यू एम जी हो गया फ्रिक्शन। तो यहाँ से हमें टेंशन पता चल जाएगी कितनी हो जाएगी, निकालना क्या है, नहीं फ्रिक्शन कर लेते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, F इज इक्वल टू म्यू एम जी प्लस टी। ठीक है, ये हो जाएगी। अब इतना हो गया, आपको पता चल गया ये क्या है। अब टेंशन देखो, टेंशन किसकी इक्वल होगी, नॉर्मल देखो, जब ये फोर्स लग रहा था, अगर ये फोर्स ना हो, अगर फोर्स नहीं लग रहा हो हमारे पास, क्वेश्चन देखो एक बार पूरा पढ़ो, आपको पता चल जाएगा। व्हाट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स कैन बी अप्लाइड विदाउट डिस्टर्बिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम, सिस्टम के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किए बगैर।
ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं टेंशन टी लग रही है, एम इसका एम है, तो टेंशन जो होती है किसके इक्वल है, टेंशन किसके इक्वल हो जाएगी, फ्रिक्शन के, म्यू एम जी हो जाएगी। तो टेंशन म्यू एम जी हो जाएगी तो फोर्स कितना हो जाएगा, 2 म्यू एम जी हो जाएगा। कैसे हुआ समझ सकते हो आप, फ्रिक्शन इधर था, टेंशन इधर थी, तो फ्रिक्शन के कारण टेंशन हो रही है, तो टेंशन किसके इक्वल होगी, म्यू एम जी के। टेंशन वेट की इक्वल होती है नॉर्मली, अगर वेट स्प्रिंग से अगर हम वेट लटकाते हैं, जैसे अगर ये स्ट्रिंग है इसे वेट लगाया तो टी इज इक्वल टू एम जी होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन कंपोनेंट आ रहा है तो टेंशन किसके इक्वल होगी, फ्रिक्शन कोफिशिएंट के भी मल्टीपल होगी, तो टेंशन हो जाएगी म्यू एम जी। कितनी होगी टेंशन, म्यू एम जी। ओके, हमें एक्सेलरेशन निकालनी है। फर्स्ट पार्ट में तो हमें हॉरिजॉन्टल फोर्स इज डबल ऑफ दैट फाउंड इन पार्ट ए। अब बी पार्ट में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना आप। कई कईयों को ये भी डाउट आ सकता है कि हम जब लिखते हैं फोर्स तो एक्सेलरेशन भी लिखते हैं, लेकिन इसने बोला इक्विलिब्रियम स्टेट, स्टेट में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो एक्सेलरेशन क्या है, जीरो, एक्सेलरेशन जीरो तो फोर्स जीरो। तो ये बोला सिर्फ फोर्स, इसको बैलेंस करने के लिए फोर्स लगाया है जो इसमें गिवन है स्ट्रक्चर में, ठीक है। आप फिगर में हमने कोई नहीं लगाया, हम अपीयरेंट थोड़ी हो रहे हैं कुछ भी हमारे लिए, तो इसलिए हम इक्वेशन को उसके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं जो क्वेश्चन है, ठीक है। जो टेंशन जो होती है वो किसके कारण है, नॉर्मली वेट, इसमें फ्रिक्शन कोफिशिएंट भी लग रहा है, तो टेंशन किसकी इक्वल होगी, म्यू एम जी की इक्वल होगी। नॉर्मली हमें फोर्स बताना था, फोर्स तो हमारा ये हो गया, फोर्स इज इक्वल टू म्यू एम जी प्लस टी, ठीक है, हो गया। लेकिन अब आपको ऑप्शन से मैच कराना, तो टेंशन किसकी इक्वल हो सकती है इक्विलिब्रियम में, अगर स्प्रिंग से डायरेक्ट लगा लटका रखा है हमने तो वेट की इक्वल होगी, लेकिन फ्रिक्शन कोफिशिएंट भी इसके इन बीच है तो उससे मल्टीपल भी होगी है, तो टेंशन इसलिए म्यू एम जी हो जाएगी, ठीक है। ये था हमारा पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 24 का पार्ट ए। पार्ट बी देखो क्या कह रहा है, सपोज द हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाइड इज डबल ऑफ दैट फाउंड इन पार्ट ए। पार्ट ए में जो फाउंड हुआ उसका डबल, मान लीजिए 2F लगा दिया, फोर्स डबल कर दिया। जब फोर्स F लग रहा था इसको बैलेंस कर रहा था इक्विलिब्रियम में, लेकिन 2F लगा दिया तो ये एक्सेलरेट करेगी, किधर एक्सेलरेट करेगी, नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगी, नहीं फोर्स नीचे की तरफ ज़्यादा हो जाएगा, मतलब फोर्स करेगा तो ये मूवमेंट होगी, फोर्स मतलब इस तरफ मूव करेगी, फोर्स लगेगा, तो इसके कारण एक्सेलरेशन किधर होगी, इधर। इक्वेशन लिखने के लिए बोल रहा हूँ तो हम एक्सेलरेशन अपोजिट लेते हैं। देखो अपोजिट ना भी ले सकते हम, उसके अकॉर्डिंग लिख लो इक्वल में इक्वेशन को, ठीक है। इक्वल में लिखोगे तो फिर उसके अकॉर्डिंग सोल्व कर लो, अपने अकॉर्डिंग इक्वेशन बना लो, कोई भी दिक्कत नहीं है कि मैंने एक्सेलरेशन इधर लिया तो एक्सेलरेट इधर, नहीं, एक्सेलरेशन उधर हो रही है, लेकिन मैं इक्वेशन लिखने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो जब एक्सेलरेशन हम ऊपर से छोड़ रहे हैं तो वो स्पीड हाई होती है, एक जगह पे जाके वो स्लो होती है, तो उसके कारण मैंने ली है कि हमारी एक्सेलरेशन इधर है, ठीक है, स्लो डाउन है प्रोसेस, तो वहाँ ए इस डायरेक्शन में मैंने ले ली है। सिंपली आप इक्वेशन अपने अकॉर्डिंग लिखो इसकी क्या होगी। अब देखो इसमें इक्वेशन क्या होगी, इधर कितना हो जाएगा -2F, उधर पॉजिटिव है प्लस एम में, यही होगा, प्लस टेंशन है और फ्रिक्शन भी इधर है, फोर्स इधर, तो फ्रिक्शन इधर होगी प्लस F, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। इक्वेशन बन गई हमारे पास, हाँ भाई इक्वेशन तो बन गई, ये इक्वेशन बन गई। अब टी क्या है, टेंशन क्या है हमारे पास, हमें तो वो भी नहीं पता, तो इसके लिए चलो हम इक्वेशन बनाते हैं। स्ट्रिंग में कितनी टेंशन होगी वो देखते हैं अब हम, क्या होगी वो देखो। अब देखो फ्री सरफेस इक्विलिब्रियम में था जब, इस पर भी टेंशन टी थी हमें पता है,
तो इसके लिए अगर इक्वेशन लिखे तो टेंशन कितनी है, इधर पॉजिटिव, इधर है टेंशन पॉजिटिव, फोर्स किधर फील होगा इसमें, इधर, ये नीचे जा रहा है तो फोर्स किधर होगा, इधर, एक्सेलरेट किधर लेंगे हम, इधर। इसके लिए बात कर रहे हैं, इस ब्लॉक के लिए, सिंपल स्टेट के लिए। ये सिस्टम है तो हमारा, ऊपर वाले को भूल जाओ, हमारा कुछ है। और फ्रिक्शन तो इस सरफेस के बीच में है, कितना है एफ, वो किधर है, फ्रिक्शन फोर्स इधर, फ्रिक्शन किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो टी पॉजिटिव, ये दोनों नेगेटिव, तो टी माइनस एम ए फ्रिक्शन किसके कारण, इस कंपोनेंट के कारण, माइनस एम ए माइनस म्यू एम जी। तो टेंशन कितनी होगी, एम ए प्लस म्यू एम जी। ठीक है, ये होगी हमारे पास। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, अब टेंशन को पुट कर सकते हैं, बिल्कुल टेंशन को पुट कर लो। सबसे सिंपल तो यही होगा, टेंशन को पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2F प्लस एम ए प्लस एम ए प्लस म्यू एम जी। फ्रिक्शन कितना है, म्यू एम जी है ही, म्यू एम जी दैट्स विल बी इक्वल टू 0। इकट्ठा कर दो, माइनस का 2F और F हमने ऊपर निकाला, ये क्या है, यहाँ पे ये निकाल रखा है F 2 म्यू एम जी। तो कितना हो जाएगा 4 म्यू एम जी, ये 2 म्यू एम जी प्लस 2 म्यू एम जी प्लस का ए टाइम ऑफ एम प्लस एम, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ गई हमारे पास, ए इज इक्वल टू 2 म्यू एम जी डिवाइडेड बाय एम प्लस एम। यही आंसर है क्या, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 24। ठीक है, आंसर यही इन अपोजिट डायरेक्शन, आप डायरेक्शन चेक कर सकते हो। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करो इक्वेशन को। मैंने तो बस ये बता रखा है, जिस तरह फोर्स फील्ड अपीयर कर सकते हो ना, उसके अपोजिट एक्सेलरेशन ले लो, और कुछ भी नहीं है, फिर एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, एक को नेगेटिव ले लो, अपनी इक्वेशन को सोल्व कर लो बस, और कुछ भी नहीं करना। या आप सिंपल रिप्रेजेंट कर लो, फोर्स जिधर ले लग रहा है ना उसी तरफ फैसिलेट कर लो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन लिख लो, राइट हैंड साइड इक्वेशन लिख लो, फिर दोनों को सोल्व कर लो। जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे करो इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को अगर लास्ट के 2-3 चैप्टर, जो भी लास्ट के 2 चैप्टर हमने जो भी किए हैं उनमें, दोनों में या आगे भी जो आएंगे, तो अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करो और क्वेश्चन को सोल्व करो। तो एक्सेलरेशन आ गई, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप पूछो। क्वेश्चन नंबर 25, देखो 25 में मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। सपोज द एंटायर सिस्टम ऑफ प्रीवियस इक्वेशन suppose the entire system of the previous question is kept inside an elevator। अब जो सिस्टम जो था ना, जो पिछले क्वेश्चन में किया है, वो एलिवेटर में रख दिया, विच इज कमिंग डाउन विद एन एक्सेलरेशन ए। एक्सेलरेशन ए से नीचे आ रहा है। जब हम एलिवेटर में हैं, एलिवेटर में एक्सेलरेशन क्या होगी हमारी, हम जब लिफ्ट में होते हैं तो हमें क्या होता है, फील होता है, हम हल्के हैं तो जी माइनस ए फील होती है, क्या होती है, जी माइनस ए, ये एक्सेलरेशन होती है हमारे पास। ठीक है, तो अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, ये इक्वेशन थी, यहाँ क्या था, एम जी ले थे, अब क्या पुट करना है, सिर्फ जी की जगह जी माइनस ए पुट करना है, जहाँ भी जी है। ठीक है, और जो नॉर्मल फोर्स की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो नॉर्मल फोर्स हो जाएगा एम जी माइनस एम ए, ये हो जाएगा, इससे फ्रिक्शन भी आ जाएगी। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को पुट करवा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम एज इट इज़ है, वो आप खुद कर लेना। देखो क्या होगी, फर्स्ट इक्वेशन उठाओ, इक्वेशन तो सेम रहेंगी, कुछ भी चेंज नहीं होगा। इक्वेशन क्या बन रही है, कौन से के लिए बनवानी है इक्वेशन, ए एंड बी, पार्ट ए एंड बी को रिपीट करना है।
ठीक है। तो पार्ट ए की इक्वेशन क्या थी वो उठाओ, क्या थी, ये इक्वेशन है माइनस एफ प्लस एफ प्लस टी। तो लिखो माइनस एफ प्लस टी। आपको फोर्स पूरा इसका सॉल्यूशन निकाल लिया था आपने, ये आ गया था एफ इज इक्वल टू 2 μ mg। तो एफ कितना आ गया था, वही सेम आंसर निकालने हैं, एक्सेलरेशन और फोर्स ये बताना है, एफ इज इक्वल टू 2 μ mg। ये आपका आंसर आ गया था। और जो एलिवेटर के केस में हमारी जी क्या होती है, कम हो जाती है, जी माइनस ए। देखो ऊपर से वो नीचे आ रहा है, ठीक है। तो हमें क्या फील होता है कि हमारी जो वेट है वो हमें कम फील होता है। तो क्यों होता है, ऐसे जी माइनस ए हो जाती है, ठीक है। आप थोड़ा देख सकते हो, ये तो नॉर्मल लाइफ से केस है, मैंने पीछे भी आपको सॉल्व करके बताई ये चीज़ें, लास्ट चैप्टर में हमने देखा था। तो एफ इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 μm, जी की जगह पुट करना जी माइनस ए, ये आपका इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। बाकी सारी चीज़ सेम उठानी है, कुछ भी नहीं चेंज करना। अब देखो इस केस में क्या है, इस केस में पूरा सॉल्यूशन देखो, यहाँ कितना है 2 μmg/m+m। तो जी की जगह क्या करना है, जी माइनस ए करना है। एफ इज इक्वल टू 2 μmg-a डिवाइडेड बाई m+m, यही आंसर होंगे, देख लेते हैं एक बार। 2 μmg-a 2 μmg-a, हाँ यही सेम आंसर है, कुछ भी चेंज नहीं करना, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें हमारी जब नीचे आते हैं हमें वेट कम लगता है, वेट हमें कम फील होता है कि हम हल्के हो गए हैं, तो वो एक्सेलरेशन के कारण होता है। तो एम ऑफ जी माइनस ए हो जाता है, ठीक है। तो इसके कारण ये चेंज आएगा, हमारे फोर्स में जो चेंज आएगा, एक्सेलरेशन में जो चेंज आएगा, वो हमारा सॉल्यूशन ये होगा, ठीक है। और कुछ भी चेंज नहीं करना है, ठीक है। सारी क्वेश्चन को एज इट इज़, जर्नल केस ऊपर मैंने करवा दिया, उसके रिस्पेक्ट था ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन 25 के बाद क्वेश्चन 26। क्वेश्चन 26 में क्या कह रखा है, कंसिडर द सिचुएशन शो इन फिगर, वही सेम। अब कह दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, चार्ज क्यू है, तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स कितना होगा, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, क्यू चार्ज ले लेते, क्यू ई इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू चार्ज, तो फोर्स किसके इक्वल होता है, एफ इज इक्वल टू क्यू ई होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको पता है एफ इज इक्वल टू क्यू ई होता है, इतना होता है। तो इसमें चेंज क्या किया है, अब वो देखो, इसमें हमने कुछ भी नहीं करना है, हमें वही जो ए पार्ट विदाउट डिस्टर्बिंग द इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्टर्ब करे बगैर, तो वही सेम इक्वेशन उठा लो। ऊपर वाले में देखना, इसकी ए जो ए वाली इक्वेशन थी ना, वहाँ से उठाना, क्या थी, माइनस एफ था प्लस एफ प्लस टी, ये थी, ये इक्वल किसके था, जीरो के इक्वल था, इतना था। अब देखो जो ब्लॉक है ना, ये कह रहा है जो उस ब्लॉक पे चार्ज है क्यू, यही बोल रहा है ना। सपोज अ स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड ई एग्जिस्ट इन द स्पेस इन द वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन एंड द अपर ब्लॉक कैरी ए पॉजिटिव चार्ज। अपर ब्लॉक पे चार्ज क्या हुआ है, फील्ड ई है, तो फोर्स कितना होगा इस पर, एफ इज इक्वल टू क्यू ई होगा। इस पर कितना हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, क्यू ई वेट के साथ। नॉर्मल फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ, तो वेट किसके इक्वल होगा, एम जी माइनस क्यू ई, यही होगा। कैरी ए पॉजिटिव चार्ज क्या वो ऑन इट्स टॉप सरफेस, ठीक है। टॉप फर्स्ट सरफेस पे रख रहा है, टॉप सरफेस पे चार्ज क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो क्यू ई हो गया ऊपर, तो एन प्लस क्यू ई हो जाएगा, दैट्स विल बी इक्वल टू नॉर्मल फोर्स किसके इक्वल होगा, एन प्लस क्यू ई, दैट्स विल बी इक्वल टू एम जी होगा, ठीक है। तो प्लस का इधर माइनस हो जाएगा, तो एन इज इक्वल टू एम जी माइनस क्यू ई। क्वेश्चन को पढ़ो, आपको समझ पता चल जाएगा क्या है। तो देखो नॉर्मल फोर्स फ्रिक्शन में आता है, अब देखो सीधी सी है, ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स, और ये हो जाएगा नॉर्मल फोर्स, एन इज इक्वल टू, यहाँ से नॉर्मल फोर्स आ जाएगा, एन इज इक्वल टू एम जी माइनस क्यू ई आ गया। और एन की नॉर्मल फोर्स किसके इक्वल होता है, एम इंटू जी, किसके इक्वल आ गया, एम जी माइनस क्यू ई। ये लिखते थे नॉर्मल फोर्स को जर्नली, लेकिन यहाँ पे ये केस दे रखा है, तो इसलिए ये नॉर्मल फोर्स हो जाएगा। और यहाँ से फ्रिक्शन क्या होता है, एफ इज इक्वल टू म्यू एन होता है, तो एन की जगह रिप्लेस करना है सिर्फ हमें, क्या, ये हो जाएगा म्यू टाइम ऑफ एम जी माइनस क्यू ई,
हो गया इतना। अब देखो फर्स्ट केस में जो आंसर आया था वो क्या था, एफ किसकी इक्वल था, 2μmg, लिख दो 2μmg था। अब देखो mg क्या था, नॉर्मल फोर्स, लेकिन इसमें नॉर्मल फोर्स क्या है, mg माइनस क्या हुई, तो लिख दो 2μ टाइम ऑफ mg माइनस क्या हुई, ये हमारा फोर्स हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करना हो तो वो भी ऐसे ही है, कुछ भी चेंज नहीं होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 26, लेकिन बाकी इसमें एक ही पार्ट बोल रहा है, तो 26 का यही हो गया, एफ इज इक्वल टू 2μ टाइम ऑफ क्यू माइनस mg माइनस क्यू ई। ठीक है, देख लेते इसका सॉल्यूशन का आंसर देख लेते, क्या यही होगा क्या, 2μ mg माइनस क्यू ई। ठीक है, आंसर यही होगा। तो कुछ भी चेंज नहीं है, तीनों क्वेश्चन सिमिलर थे। ऊपर जर्नल केस करवाया था जो क्वेश्चन नंबर 24 था, 25 और 26 इसी का सॉल्यूशन है, और कुछ भी चेंज नहीं करना, वही सेम है। नॉर्मल फोर्स है, इसमें क्या होगा, और उसके लिए जब ऐसे लेट होता क्या हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन नॉर्मल फोर्स में mg लेते थे ना, तो ये फ्रिक्शन फोर्स का कंपोनेंट था, तो g यहाँ से g की वैल्यू आ रही है एक तरह से ये। ठीक है, वो पुट करो, बस वैल्यू को पुट करो और सोल्व कर लो, और कुछ भी नहीं है कि हाँ भाई इसमें कुछ ऐसा टिपिकल चीज़ हो जो समझ ना आए। ठीक है, बस पुट करो, एफ एफ फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वल है, म्यू एन होता था, और एन की वैल्यू है ये, सिर्फ एन की वैल्यू होता है। एन जहाँ पे भी इक्वेशन में बने, जो भी इक्वेशन ये लेके चलो, देखो टेंशन था 2μmg था, तो μmg था, तो एन एन बनेगा, μn बनेगा, और एन को हम जनरली mg लिखते थे जनरल केस जहाँ भी सिंपल होता था, लेकिन यहाँ पे एलिवेटर ऐड किया है या चार्ज उस पर ऐसी कंडीशन ऐड की हुई है, तो इन कंडीशन को अप्लाई करना है बस, और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन बना रखे हैं बस उसी कंसेप्ट से दो, और ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में देखो क्या है, A block of mass m slip on a rough horizontal table under the action of कुछ नहीं है, फाइंड द टोटल फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड बाय द फ्लोर ऑन द लेग ऑफ द। देखो एक तरफ वो फोर्स लगा रह रहा है, तो एक तरफ फ्रिक्शन होगा, तो फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, फ्रिक्शन के, एफ इज इक्वल टू म्यू आर हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू म्यू आर हो जाएगा। और आर किसके इक्वल होता है, नॉर्मल फोर्स लेते हैं, आर आर लिख लो, एन लिख लो, जो भी आपकी मर्जी है, तो एफ इज इक्वल टू म्यू आर, और आर इज इक्वल टू एम जी होता है। आर लिख लो या एन लिख लो, कुछ भी लिख लो, आपकी रिप्रेजेंटेशन है, तो ये म्यू एम जी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 आप बुक से पढ़ो, कुछ भी नहीं है, सिंपल सरफेस है, उसके ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है, एक तरफ फोर्स लग रहा है, तो फ्रिक्शन इधर फील होगा, तो उसके कारण क्या होगा, जो भी है क्वेश्चन कुछ ऐसा कंडीशन दे रखी है, आप देख लेना क्वेश्चन ये है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक टेबल है, टेबल के ऊपर रखा हुआ, बट द टेबल, जो टेबल है ना वो रेस्ट में है, सो फ्रिक्शन फोर्स है जो लैग होगा टेबल पे, वो क्या होगा वो बताना, वो हमारा एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी हो, क्योंकि देखो उस पर फोर्स लगेगा, उसके अपोजिट फ्रिक्शन होगा, तो फोर्स फ्रिक्शन की इक्वल हो जाएगा। बस इतना ही कंसेप्ट था, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 था सिंपल। देखो टाइम की कमी होने के कारण फटाफट मैं थोड़ा लॉजिक बता देता हूँ क्वेश्चनों में क्या है बस। तो इसका तो यही सॉल्यूशन था, कई क्वेश्चनों का सॉल्यूशन थोड़ा आप देख लेना कैसे है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 आपको कंप्लीट सॉल्व करवाना पड़ेगा क्या, चलो देख ही लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28, टाइम तो लगेगा इसमें। चलो देख लेते हैं, और क्या क्वेश्चन 28 से पहले 29 कर लेते हैं चलो, क्योंकि 28 क्वेश्चन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। चलो कर ही लेते हैं 28 क्वेश्चन को, हमारा डायग्राम मैंने बना दिया है, पॉज करके वीडियो देखो। अब क्या है, देखो सबसे पहले इस पर अगर नॉर्मल फोर्स की बात करें, किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, इस पर फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तो एक्सीलरेट किधर होगा, ऊपर की तरफ। मैंने कहा इक्वेशन लिखने के लिए ले लेते हैं हम। तो नॉर्मल फोर्स किसकी इक्वल हो जाएगा, इस पर इसमें नॉर्मल फोर्स हो जाएगा एम ए
नॉर्मल फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा इस पर। फोर्स इधर लग रहा है, एक्सेलरेट इधर होगा, लेकिन जब जनरल इक्वेशन लिखनी है तो एक्सेलरेशन ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो N1 इस पर नॉर्मल फोर्स लग रहा है, N1 इज इक्वल टू एम ए हो गया, ठीक है। अब इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं, तो टेंशन कितनी है, टेंशन ऊपर की तरफ है T, एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ है, फोर्स नीचे लगा था, एक्सेलरेशन ऊपर लेंगे। सिर्फ नॉर्मल की बात करेंगे तब नीचे की तरफ फोर्स है ना, तो एक्सेलरेशन नीचे, तो N1 इज इक्वल टू फोर्स, नॉर्मल की फोर्स के इक्वल होगा, एम ए के इक्वल हो जाएगा, तो इसलिए लिखा था। अब देखो टेंशन ऊपर, एक्सेलरेशन ऊपर, वेट नीचे की तरफ, फोर्स नीचे, तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ, तो ऊपर ये हो जाएगा, टेंशन हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन वाली। तो क्या हो जाएगा, T प्लस एम ए, एम ए में ध्यान रखो 2 MA होगा, T प्लस 2 MA, वेट नीचे की तरफ माइनस mg, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ प्लस F, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। अब बात करेगी ये टू, एक्सेलरेशन 2 टाइम होगी, ये क्यों हुई है, देखो इस पे एक्सेलरेशन किधर है, नीचे की तरफ, फोर्स लग रहा है तो फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तो मैंने डायरेक्शन इसलिए इक्वेशन लिखने के लिए। लेकिन ये ब्लॉक है, फोर्स लग रहा है, इस पर भी लग रहा है, तो ये भी कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन लगाएगा इधर, तो ए इधर होगी, ए इधर होगी, तो जब इसका रिजल्टेंट जब सोल्व करेंगे इक्वेशन को, तो एक्सेलरेशन 2A आएगी इसकी वजह से। मान लीजिए ये A1 थी तो ये A2 होगी, टोटल जो एक्सेलरेशन आएगी वो 2A आएगी इसके ऊपर, तो 2MA हो जाएगी, इसलिए 2A हो जाएगी, आप देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको समझ ना आए तो इसके लिए भी स्पेसिफिक बता सकते हैं कैसे हुई है, ठीक है। लेकिन इतना टाइम नहीं है इस चीज़ को भी सारी चीज़ों को कम्प्लीटली सॉल्व करके बताएं, क्योंकि एक स्पेसिफिक वीडियो बन सकती है इसके ऊपर, हाफ आवर की, आधे घंटे के करीब करीब की, उससे ज़्यादा ही बेशक हो सकती है, कम तो होगी नहीं, हम इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ये पता चल गया यहाँ से, तो यहाँ से हमारे पास टेंशन आ जाएगी, कितनी आ गई, mg माइनस 2 माइनस एफ इज इक्वल टू म्यू mg, तो माइनस कॉमन निकालो, 2 माइनस म्यू ऑफ एम ए, क्योंकि एन किसके इक्वल है, एम ए के इक्वल है इसलिए, ठीक है। टेंशन होगी, तो ये होगी स्मॉल ब्लॉक के लिए इक्वेशन सोल्व हमारी। इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब इसके लिए लिखते हैं हम इक्वेशन, टेंशन इसके कारण टी इधर लग रही है, इस पर भी टी लग रही है, तो 2T टेंशन होगी, ठीक है जी, 2T टेंशन होगी। अब देखो फोर्स इस पे इधर लग रहा है, इस पे नीचे की तरफ फ्लो रहा था, फ्रिक्शन किधर था, ऊपर, वो इस पे भी इफेक्ट डाल रहा है, तो वो कितना था, तो वो जो फ्रिक्शन था वो इफेक्ट डाल रहा था इसके ऊपर। तो लिखो क्या है, सबसे पहले इसी का लिख लेते हैं, नहीं फ्रिक्शन तो वो वर्टिकल डायरेक्शन हो जाती है ना, हम हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल में तो 2T थी, ये थी टी इधर, टी इधर, तो यहाँ से फ्रिक्शन कितना था, फोर्स इधर है तो फ्रिक्शन इधर होगा, क्या हो जाएगा, माइनस का कोफिशिएंट क्या, μ2, माइनस एफ लिख लो, बाद में देख लेंगे, μ2 है, ये μ1 है ऊपर वाले में, ठीक, माइनस एफ होगी। अब देखो फोर्स इधर लग रहा था, एक्सेलरेट किधर है, इधर, तो माइनस एम में इधर होगी, ठीक है। तो इसके लिए एक्सेलरेशन ए होगी, एक ही लग रही है एक डायरेक्शन में, इस पर 2 लग रही थी, तो 2A होगी, इस पर A होगी, सिंपल, ठीक है। कैसे हुई है 2A या A, उसको सोल्व कर सकते हैं अलग से, मैंने पहले ही बोला है, आप डायरेक्ट इक्वेशन पे ध्यान दो, थोड़ा आइडिया लगा के इस चीज़ को, 2T माइनस एफ माइनस एम ए हो गया। अब देखो इसके ऊपर क्या और एक्ट करेगा, इस ब्लॉक के कारण नॉर्मल फोर्स भी तो लगेगा, माइनस एन, ये सिर्फ इसकी बात कर रही है एक्सेलरेशन, तो ये पूरे में इफेक्ट भी करेगा ना, तो इसलिए एन लिखा है इन दोनों ब्लॉक के कारण। वो क्या होगा, ये किसके इक्वल होगा, इसको देखते हैं हम आगे, ठीक है, एन होगा, इतनी इक्वेशन होगी, दैट्स विल बी इक्वल टू, इसमें कुछ और कंपोनेंट बचा है, देखो देखो, एक तो ये फोर्स लगा रहा था इसके ऊपर, ठीक है जी, ये 2T था, हो गया, फ्रिक्शन लग रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, और नॉर्मल फोर्स
इनके कारण इफेक्ट में आ रहा है, इन दोनों के कारण एन, ठीक है। दैट्स विल बी इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन होगी। अब लिख लेते हैं, ये कितना होगा 2t माइनस एफ इज इक्वल टू म्यू टू आर टू माइनस एम ए माइनस एन, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। अब हमें क्या चाहिए, हमारे पास सिर्फ ये R2 है, मतलब नॉर्मल है, N2 है, N2। अब देखो हमें नॉर्मल फोर्स N1 तो पता है, वो सिर्फ स्मॉल ब्लॉक के लिए था, N2 बिग ब्लॉक के लिए। इसके लिए क्या होगा, उस चीज़ को निकालना है, और N2 किस पे लगेगा, इस ब्लॉक पे लगेगा, ठीक है। अब देखते हैं इस पे क्या लग रहा है, इसको भूल जाओ सारे को, ये लग रहा है टेंशन, नॉर्मल फोर्स किधर होगा, टेंशन लग रही है T, इस पे T टेंशन लग रही है। देखते हैं नॉर्मल फोर्स किधर होगा, ऊपर की तरफ, इस पे N1 था, इस पे N2 मानते हैं, तो कितना हो जाएगा ऊपर की तरफ टेंशन T। तो यहाँ से अगर R2 की बात करें तो कितना हो जाएगा, R2 विल बी इक्वल टू T प्लस μ1 R1 प्लस mg, ये हो जाएगा R2 हो गया। T हमारे पास ऊपर गिवन है, T को पुट करो, सोल्व करो, और जो हम यहाँ R2 ये N2 बोल लीजिए, इसको N2 लेके चल रहे हैं, N2 को इसमें पुट करो, यहाँ पे पुट करने के बाद यहाँ पे T की वैल्यू भी पुट कर दो, और कंप्लीट इक्वेशन को सोल्व कर दो, हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, और एक्सेलरेशन ही हमें निकालना था, ठीक है। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको अगर आप चाहोगे तो मैं दे दूंगा, मैंने थोड़ा आइडिया बताया इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, लैक ऑफ टाइम, ओके, टाइम की कमी की वजह से मैंने ये नॉर्मल आपको क्वेश्चन का थोड़ा आइडिया दिया है, और कुछ नहीं है। आगे जो 2-3 क्वेश्चन हैं उसमें भी हम थोड़ा आइडिया ले लेते हैं क्वेश्चन का क्या कुछ है। क्वेश्चन सोल्व के लिए टाइम नहीं है हमारे पास। देखो क्वेश्चन नंबर 29 में हमें क्या निकालना है, सिर्फ रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट होगा कि ऐसा कुछ ब्लॉक है, उस पर फोर्स लगेगा, मान लीजिए इस पर कुछ फोर्स लगेगा, ठीक है, 40 न्यूटन है, वो 40 न्यूटन नॉर्मल है, वो क्या है वाल के ऊपर लग रहा है, वो इफेक्ट में नहीं आएगा। जो 15 न्यूटन है ना वो काम में आएगा, 15 न्यूटन लग रहा है, और नॉर्मल हमारे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा, नॉर्मल भी आ जाएगा, एक कंपोनेंट नॉर्मल का आ जाएगा, तो इसका टोटल रिजल्टेंट निकाल लेंगे हम, जो भी होएगा इसका रिजल्टेंट निकाल लेंगे हम, रिजल्टेंट ऐसे कुछ आएगा, ठीक है। कुछ डायग्राम का आइडिया दे देता हूँ कैसे बनेगा। ये वाल है, इसके ऊपर एक फोर्स, ये ब्लॉक है, इस पर 40 न्यूटन फोर्स तो लग ही रहा है, ठीक है, वो हमारे कोई काम का नहीं है, ठीक है, वो वाल के ऊपर लग रहा है, हमारे पास इसके ऊपर 15 न्यूटन फोर्स लग रहा है, और नॉर्मल कितना है, नॉर्मल m/g 20 होगा। ये क्वेश्चन नंबर 29 का सॉल्यूशन है, ठीक है, 20 होगा, 14 पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा ये। देखो यहाँ पे वेट था 2 kg, तो नॉर्मल फोर्स आपको पता ही क्या होता है, m/g होता है, g 10 होता है, 2 × 10 कितना हो गया नॉर्मल फोर्स, यहाँ पे 20 हो गया वेट की। तो इसका रिजल्टेंट जो आएगा ना वो निकाल सकते हो, कितना होगा 20, तो रिजल्टेंट निकालोगे स्क्वायर रूट ऑफ 20 प्लस रूट 20 का स्क्वायर रूट 15 का स्क्वायर, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये फोर्स जो हमारा आएगा रिजल्टेंट फोर्स, वो कितना हो जाएगा 25 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ इसका सॉल्यूशन होगा। मैंने क्वेश्चन डायरेक्ट देखा है। अगला क्वेश्चन नंबर 30 है। मैं आपको बस क्वेश्चन, ये 2-3 क्वेश्चन नहीं, मैं आइडिया दे रहा हूँ, टाइम नहीं है मेरे पास, टाइम कंप्लीट हो चुका है इस लेक्चर का, थोड़ा काम भी है, बाहर भी जाना, तो इसलिए मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन में, क्या कह रहा है कि एक है, उस कुछ पर्सन है, 2 वाल से, आप डायग्राम बुक से देखो, ऐसा कुछ है, बीच में पर्सन है, यहाँ पे वो वाल के से कुछ है ऐसे पैर और हाथ लगाए हुए, इस पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, इस पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो नॉर्मल यहाँ पे फोर्स कितना हो जाएगा उसको इसी स्टेट में रखने के लिए, तो μn1 μn प्लस μn दैट्स विल बी इक्वल टू वेट mg, तो 2 μn दैट्स विल बी इक्वल टू mg, m कितना गिवन है आपके पास, m 40 है,
मास 40 दे रखा था। यहाँ पे आप नॉर्मल फोर्स या रिएक्शन फोर्स है, नॉर्मल फोर्स में बताना है तो mg/2 यही होगा फॉर नॉर्मल फोर्स। अब मास देख लो कितना, इसमें मास गिवन है क्वेश्चन नंबर 30 तक मास गिवन है इसमें 40 kg। जी आपको पता है 10 होता है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू एन कितना दे रखा है, नहीं ये म्यू है, ये म्यू है नॉर्मल फोर्स निकालना है तो म्यू कितना है 0.8, पॉइंट हटाया 10, कैंसिल कर दो कितना बचेगा, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 250 न्यूटन, इतना कुछ आ जाएगा नॉर्मल फोर्स। ठीक है, ये गिवन था हमारे पास कंडीशन। देखो कोई भी दिक्कत है लास्ट क्वेश्चन में कुछ चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछना, स्पेसिफिक क्वेश्चन मेंशन करके आपका क्वेश्चन स्पेसिफिक कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ किया जाएगा ताकि आपका डाउट सॉल्व हो उसके। कोई भी डाउट है तो आप पूछो स्पेसिफिक क्वेश्चन में। मेरे पास टाइम की कमी है तो इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या दे रखा है इसमें, ऐसे कुछ सॉल्यूशन हो गए इनके। ठीक है, 31 में क्या है, 31 में टाइम इलैप्स निकालना है। ठीक है, आपके पास 2 ब्लॉक है, टाइम इलैप्स निकालना है, लेंथ है L, इसके ऊपर ये एक ब्लॉक है, इसके ऊपर फिर एक ब्लॉक है, टाइम इलैप्स कितना होगा। तो देखो इसके लिए S=UT + हाफ AT² फॉर्मूला आपको पता है, हाफ AT², ये आपको पता है। ठीक है, ये पता है तो आप इसमें स्मॉल मास जो ऊपर वाला ब्लॉक है उसके लिए मास है m, नीचे वाले के लिए बिग M, दोनों के लिए इक्वेशन लिख लोगे। तो SM इसके लिए m है, इसके लिए बिग M है, तो इसके लिए SM इक्वेशन आ जाएगी स्मॉल के लिए और बिग के लिए SM आ जाएगी। 2 इक्वेशन बन गई आपके पास। दोनों इक्वेशन को क्या करोगे, कंपेयर कर लो, दोनों को इक्वेट रख दो। ठीक है, इक्वेट रख दी, इक्वेशन बन जाएगी आपके पास। उसके बाद क्या लिखोगे, इनके लिए फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी इसके लिए देखोगे इसमें फोर्स किधर लग रहा है, देखो इसकी मूवमेंट हो रही है, इस पर क्या हो रहा है, नॉर्मली देखो इलैप्स होगा तो एक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है इसमें, एक फोर्स एक्ट कर रहा है, 2 ही चीज़ है। तो फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, m मास इंटू एक्सेलरेशन, फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना दे रखा है, μ/2 दे रखा है तो μ/2 r हो जाएगा, मतलब n हो जाएगा, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसी कुछ इक्वेशन बनेगी तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि n क्या होगा, वेट इंटू जी होगा, m इंटू जी होगा, तो m से m कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऐसी कुछ इक्वेशन बनेगी। सेम a1 यहाँ से a मान लीजिए इसके लिए a1 है तो a1 निकल जाएगा, कुछ a1 की वैल्यू आएगी। सेम एज इट इज़ दूसरे ब्लॉक के लिए इक्वेशन बनाएंगे, उस पर फ्रिक्शन कितना लग रहा है, कैसे एक्ट कर रहा है उसके ऊपर दूसरा ब्लॉक भी इफेक्ट डाल रहा है, उसके ऊपर भी फ्रिक्शन इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, दोनों को लिखोगे तो उसके लिए उससे हमारा A2 आ जाएगा। 2 इक्वेशन आ गई, तो SM और SM ये दोनों को इक्वेट करेंगे, इनमें A1 आ जाएगा, A2 होगा। ठीक है, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, सोल्व करेंगे, आपके पास T आ जाएगा। ठीक है, A1 A2 को इस इन इक्वेशन में रख के एलिमिनेट कर लोगे, आपके पास T आ जाएगा। ये क्वेश्चन 31 था। ठीक है, सॉरी फॉर नॉट डूइंग अ कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर सम लास्ट क्वेश्चंस, लास्ट 2-3 क्वेश्चन है, जैसे इसका तो कंप्लीट हो ही गया है। 1-2 क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगी मेरे को लग रहा है, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 क्वेश्चन है जिसका कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं किया हो मैंने, तो कोई अगर डाउट आए आपको तो कमेंट बॉक्स में पूछो, आपका कंप्लीट सॉल्यूशन वीडियो के साथ आपको शेयर किया जाएगा ताकि आपका कोई डाउट ना रहे। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो, क्योंकि मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि इतने क्वेश्चन हमने कर लिए। सिंपल इक्वेशन बना के सॉल्व करना है, इसको भी एक इक्वेशन मैंने बताई दी है, ऐसे कुछ होगी दूसरी आप बना सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।